मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जन्म जन्मांतर के पुण्योदय से हम सभी लोग उमा स्वामी आचार्य देव प्रणीत तत्वार्थ सूत्र परमागम का अध्ययन कर रहे हैं और विगत सत्र में हम सभी ने मति ज्ञान की व्याख्या और उसके उत्तर भेदों की चर्चा की थी। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, जो मति ज्ञान इंद्रिय प्रकाश और मन आदि की सहायता से जानता है, और उस मति ज्ञान के मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ऐसे भी भेद हैं, अर्थात वे सब मति ज्ञान रूप हैं, बस उनके जानने के प्रकारों में फर्क है। इंद्रिय प्रकाश मन से जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है। उस मति ज्ञान से जो जाना गया है उसका भूतकाल में जाने हुए पदार्थ का वर्तमान में स्मरण होना स्मृति रूप है। उसी पदार्थ का भूतकाल का स्मरण और वो वस्तु वर्तमान में विद्यमान होना, उसके जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान, जिसको यहाँ पर संज्ञा कहा, संज्ञा, बरोबर। न्यायशास्त्र में उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, यहाँ उसको संज्ञा, संज्ञा ऐसा कहा गया, मराठी की अपेक्षा से संज्ञा। तो जोड़ रूप जो ज्ञान होता है, भूतकाल का स्मरण और वर्तमान में उस वस्तु का विद्यमान होना, वह संज्ञा रूप ज्ञान है, संज्ञा रूप ज्ञान है। उसके बाद चिंता अर्थात तर्क, व्याप्ति का ज्ञान। जहाँ जहाँ धूम होता है, धुआं होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता है। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ जीव होता है, जहाँ जीव नहीं होता वहाँ वहाँ ज्ञान नहीं होता, बराबर। यह व्याप्ति का ज्ञान हो गया। जहाँ जहाँ शक्कर होती है वहाँ वहाँ मीठा होता है, जहाँ मीठा नहीं होता वहाँ शक्कर भी नहीं होती, ठीक। इस प्रकार ये व्याप्ति का ज्ञान हो गया, जिसको तर्क भी कहा जाता है, ऊह भी कहा जाता है। अपन कहते हैं ना मराठी में ऊहापोह, ऊह अपोह, ऊहापोह। फिर उस व्याप्ति के ज्ञान पर ही आगे अनुमान ज्ञान होता है, जिसको यहाँ अभिनिबोध कहा। अनुमान मतलब साधन से साध्य का ज्ञान होना। वो पर्वत अग्नि वाला है, अग्नि तो वहाँ की दिख नहीं रही है, लेकिन आकाश में उड़ने वाला धुआं दिख रहा है। अयम पर्वतो वह्निमान कथम धूम दर्शनात्, वो पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? वहाँ धुआं दिखता है। ये हो गया अनुमान। तो ये सब मति ज्ञान के ही भेद हैं। और उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, मति ज्ञान के द्वारा पदार्थों को 4 प्रकार से जाना जाता है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। कोई व्यक्ति आ रहा है, वो देखकर ज्ञान हुआ व्यक्ति आ रहा है, अवग्रह। वो कौन होगा ये जानने की विशेष रूप से जो इच्छा होती है वह ईहा है। फिर उसके लक्षण, रंग रूप, केशभूषा, वेशभूषा आदि देख करके निर्णय कर लिया कि अमुक अमुक प्रांत का व्यक्ति है वगैरह वगैरह, वो हो गया अवाय। और उसको ज्ञान कोश में रख लिया, वो हो गया धारणा, बराबर। आप लोग सेव करते हैं ना मोबाइल में किसी चीज़ को, उसको कहना धारणा, ठीक। और फिर धारणा जो आपने सेव किया है, उसको बाद में नेटवर्क नहीं होने के बाद भी जो आपके पास पहले से सेव है वो क्या हो जाता है, दिखता है। उसको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार जिसको स्मृति कोश में, ज्ञान कोश में रख लिया है, उसका भूतकालीन प्रसंग का स्मरण होना स्मृति है। स्मृति और उस वस्तु का यहाँ विद्यमान होना स्मृति और प्रत्यक्षता, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, ठीक है।
इस प्रकार ये सारे मति ज्ञान के भेद हैं। और अवग्रह आदि 4 प्रकार से किनको जानते हैं? तो बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त, ध्रुव और उनके सेतर, अर्थात 12 प्रकार के पदार्थों को अपन अवग्रह आदि से जानते हैं। ऐसा कल हमने देखा है, ठीक है। इसमें कोई शंका, प्रश्न, सब निशंक अंग वाले हैं, ऐसा समझ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, आपने कहा कि बहु, बहुविध आदि का ज्ञान होता है, तो ये बहु, बहुविध आदि क्या है? बहु, बहुविध, एक, एक विध, अनिश्रुत, निश्रुत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, क्षिप्र, क्षिप्र आदि जिनके बारे में 12 प्रकार का आपने भेद बताया, वो सब क्या है? ऐसा कहने के लिए कि 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि होता है, तो ये सब क्या है? ऐसा पूछने पर आचार्य देव 17वां सूत्र, पहले अध्याय का 17वां सूत्र कहते हैं, अर्थस्य, अर्थस्य, पृष्ठ क्रमांक 24, अर्थस्य 17वां सूत्र है अर्थस्य। बोलिए। हाँ, बस अर्थ यानी पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, ठीक है। मोबाइल सभी लोग साइलेंट कीजिए। तो अर्थ का अर्थ है पदार्थ, जीवादि जो द्रव्य है उनको यहाँ अर्थ शब्द से कहा है। तो ये अर्थस्य सूत्र के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अवग्रह आदि जो ज्ञान होता है वो 12 प्रकार के जो भेद बताए जिनको जाना जाता है वो सब क्या है? अर्थ है, अर्थात पदार्थ है। जैसे बहु अर्थात अनेक, अनेक जीव हैं, अनेक प्रकार के जीव है, बहुविध, बहु, बहुविध। पहले है बहु, बहु मीन्स अनेक, अनेक जीव है, संसार में अनंत जीव है, लेकिन अनंत होते हुए भी वे बहुविध है। बहुविध मीन्स अनेक प्रकार के हैं। संसारिणस्त्रसस्थावराः, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, ऐसे सारे भेद हैं उनके। तो बहु यानी भरपूर, अनेक जीव है और वे अनेक प्रकार में बट गए हैं, अनेक प्रकार में विभाजित हैं। बहुविध, एक यानी एक ही जीव, और एक विध यानी एक प्रकार के अनेक जीव। क्वांटिटी अनेक है लेकिन क्वालिटी एक ही है। एक ही बर्तन में रखा हुआ, अनेक बर्तनों में रखा हुआ एक प्रकार का घी, कल बताया था ना। बर्तनों में अनेक बर्तनों में रखा है लेकिन प्रकार तो एक ही है, ठीक है। उसको एक विध कहेंगे। इस प्रकार ये सब 12 जो है ये सब पदार्थ है, जीवादि द्रव्यों की ये सब क्या है? पर्याय है, भेद है। इस प्रकार इन वस्तुओं के, द्रव्यों के क्या होते हैं? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा आदि ज्ञान होते हैं। और ये पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार के हैं। तो ऐसा कहने पर शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, क्या ये अवग्रह आदि सभी, अर्थात अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा आदि जो ज्ञान है वो इंद्रिय और मन से होते हैं या इनके विषय की अपेक्षा कुछ भेद है? देखिए, इंद्रिया कितनी है? 5, और एक मन, कल देखा था अपन ने, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ठीक है। तो इंद्रियां 5 है और एक मन है। तो ये अवग्रह आदि जो ज्ञान है और सभी इंद्रियों से और मन से होता है, क्या कुछ भेद है? तो इस बात का विश्लेषण करते हुए आचार्य महाराज आगे का सूत्र 18वां सूत्र कहते हैं, व्यंजनस्यावग्रह। बोलिए। बस, व्यंजनस्य अवग्रह, अर्थात व्यंजन का मात्र अवग्रह होता है। अब देखिए, यहाँ निक्षेप विधि से काम लेना है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी उनमें से प्रासंगिक अर्थ को ग्रहण करना और अप्रासंगिक अर्थ को छोड़ देना, ठीक है। जैसे गर्मी के दिन है, अप्रैल मई महीना है, और हमने उदाहरण दिया था उस प्रकरण में आपको, तेज शब्द का दिया था ना, कि आज धूप बहुत तेज है, मिर्ची बहुत तेज है, आज बाजार में रेट बहुत तेज है, उस व्यक्ति के चेहरे पर बहुत तेज है, आपकी चाल बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है। ऐसे सारे तेज शब्द एक ही है लेकिन प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बदल रहा है। वैसे ही व्यंजन शब्द
यहाँ पर आया हुआ है। तो व्यंजन शब्द के भी अर्थ होते हैं, व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ भी होता है, बरोबर। व्यंजन का अर्थ स्वर और व्यंजन भी होता है। 12 प्रकार के 14 स्वर है और स्वर भी है 35। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? तो आप ध्यान से सुन रहे हैं, स्वर 35 नहीं है। स्वर कितने हैं? 14 है। और व्यंजन कितने हैं? 33 है। 35 कहने पर आपने निषेध कर दिया। व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। 5 वर्णों वाले 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और ऊष्म वर्ण 4 है और अंतस्थ वर्ण 4। ऐसे 33 व्यंजन है और 14 स्वर। इन 14 स्वरों को छोड़कर बाकी जो 33 अक्षर है उनको भी व्यंजन कहा जाता है 12 खड़ी में, ठीक है। वहाँ व्यंजन का अर्थ है अक्षर, क आदि वर्ग वाले अक्षर है उनको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन का अर्थ खाद्य पदार्थ भी हो रहा है, व्यंजन का अर्थ अक्षर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ व्यंजन का अर्थ क्या लेना है? अस्पष्ट पदार्थ को व्यंजन कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? व्यंजन का अर्थ क्या है यहाँ पर? अस्पष्ट पदार्थ को व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है आचार्य महाराज ने कि एक मिट्टी का नया घड़ा है, मातीचा नवीन कुंभ है, मिट्टी का नया कुंभ है और वो पूरा नया है, बाजार से अभी अभी आप ले आए हैं। अब उसके ऊपर पानी की एक एक बूंद आप डालते जा रहे हैं, लेकिन बूंद गिरते ही वो तुरंत सोख लेता है। नया नया घड़ा क्या करता है? पानी की बूंद गिरते ही उसको जल्दी जल्दी तुरंत सोख लेता है। तो बूंद गिरी लेकिन दिखने के पहले उसने सोख लिया, लेकिन बार बार पानी गिरने के बाद अब वो जैसे जैसे उसमें जल जमता जाता है फिर उसका गीलापना दिखने लगता है। जब तक दिखता नहीं था तब तक वो अस्पष्ट था, अव्यक्त था। अब गीलापना दिखने लगा तो वो व्यक्त हो गया। तो अस्पष्ट पदार्थों का मात्र अवग्रह ज्ञान होता है। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, 4 प्रकार का मति ज्ञान होता है। लेकिन वो कौन से पदार्थ का व्यक्त होता है और कौन से पदार्थ का 4 प्रकार से ज्ञान होता है? जो व्यक्त, स्पष्ट व्यक्त पदार्थ है उनका अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, 4 प्रकार से मति ज्ञान होता है। लेकिन जो वस्तु अस्पष्ट है, अव्यक्त है, उसका मात्र अवग्रह होता है। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ बैठ करके स्वाध्याय करते समय बाहर की कुछ आवाज़ आई। अब ये मशीन चल रही है, यहाँ काम चल रहा है, ये तो अपन को पता है, इसलिए वो अपन को आइडिया है। लेकिन मान लीजिए कुछ भी नहीं था, सब शांति थी, लेकिन कुछ तो हल्का सा छोटा सा आवाज़ आ गया, लेकिन अपना ध्यान स्वाध्याय में था। आवाज़ कान पर पड़ा, आवाज़ का कुछ तो भान हुआ, लेकिन छूट गया। वो कैसी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, कौन वहाँ क्या कर रहा है, इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आवाज़ कान पर पड़ी, छोड़ दिया। आवाज़ आई, इतना ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो किसकी आवाज़ होगी ये जानने की इहा अर्थात इच्छा नहीं हुई। फिर इच्छा पूर्वक हमने प्रयास नहीं किया तो निर्णय भी नहीं हुआ, अवाय। और निर्णय नहीं हुआ तो स्टोर में भी नहीं आया, धारणा में। आवाज़ हुई, सुना, छोड़ दिया, क्योंकि आवाज़ अव्यक्त थी, अस्पष्ट। गाड़ी की है क्या, किसी मोटर की है क्या, इंजन की है क्या, किसी लोहार की है कि किसी मजदूर के औजार की है, वो पता नहीं। आवाज़ कान पर पड़ी, हमने सुना, छोड़ दिया। अव्यक्त जो ज्ञान होता, अव्यक्त पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो मात्र अवग्रह ज्ञान होता है, इहा, अवाय और धारणा नहीं होती। जरा या लागले लक्षात? जो अव्यक्त पदार्थ है उनका मात्र अवग्रह होता है। जैसे अपन पैदल चल रहे हैं, अब जिन्होंने भी पैर में चप्पल जूते नहीं पहने हैं, जाते समय पैर में कुछ चुभ गया, पायाला काहीतरी लागलं, हल्का सा कुछ टच हुआ। अब वो कंकर है, पत्थर है कि कांटा है और कुछ है, कुछ तो चुभा है, इतना ज्ञान हुआ, लेकिन हमें रुकने के लिए, देखने के लिए समय भी नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था। काहीतरी टोचलं, कुछ तो चुभ गया, हम आगे बढ़ गए, उसका मात्र अवग्रह हो गया। उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा भी नहीं है और हमने प्रयास भी नहीं किया, फिर यह अवाय धारणा नहीं हुआ। अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, अस्पष्ट पदार्थ का मात्र क्या होता है?
अवग्रह ज्ञान होता है. कळलं? जरा जरा जरी कळलं तरी पुन्हा पुन्हा विचार चिंतन मनन केल्यावर येत जाईल. ठीक है. इस प्रकार यहाँ आचार्य देव ने कहा कि यह व्यंजनावग्रह मात्र अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह मात्र होता है. अब यह व्यंजनावग्रह जो है, अवग्रह ज्ञान के दो भेद हो गए, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह. दिसायला लागले का तुम्हाला इथलं? हे दिसायला लागले काय? हां, हे दिसत नाही. वो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय वो प्रकरण अलग है. वहाँ अर्थ पर्याय एक समय वाली है, सूक्ष्म है, शब्दातीत है, आगम प्रमाण से प्रमाणित है. व्यंजन पर्याय स्थूल है, शब्दगम्य है, अनेक समय वाली है और आगम प्रमाण से प्रमाणित है. वो प्रकरण वहाँ अर्थ और व्यंजन का अर्थ अलग है. यहाँ अर्थ पर्याय अर्थावग्रह का मतलब है जो जीवादि द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, इन सबका व्यक्त पदार्थों का, स्पष्ट पदार्थों का जो अवग्रह इहा आदि ज्ञान होता है वह अर्थावग्रह है. ठीक है. और व्यंजन का अर्थ है अस्पष्ट पदार्थ, अस्पष्ट वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो व्यंजनावग्रह है. कळलं? आलाप पद्धति में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, वहाँ पर वो जीव या किसी भी द्रव्यों की जो पर्याय हैं उन पर्यायों को नाम दिया है. क्षणिक एक समयवर्ती जो पर्याय है वगैरह वगैरह वो अर्थ पर्याय है. और चिरकाल स्थायी है, शब्दगम्य है, आगम प्रमाण से प्रमाणित है, ऐसी पर्यायों को व्यंजन पर्याय, वो प्रकरण अलग है. यहाँ अर्थ का मतलब है जीवादि द्रव्य, ये सब 12 प्रकार के पदार्थ जो व्यक्त है, व्यक्त यानी स्पष्ट है, उन पदार्थों का अर्थावग्रह, उनका इहा अवाय धारणा सब होता है. और जो अस्पष्ट व्यंजन यानी अस्पष्ट पदार्थ होते हैं उनका इहा अवाय धारणा नहीं होता, मात्र अवग्रह होता है, छूट जाता है. ठीक है. जैसे अभी उदाहरण दिया था, कुछ तो चुभा है, कुछ तो आवाज आई है. अब आवाज आ रही, मशीन की आवाज बंद हुई, रास्ते पर से, सामने रास्ते पर से कुछ जा रहे, गाड़ियाँ जा रहे, मनुष्य, कुछ तो आवाज़ आई, लेकिन किसकी है, क्या है, कैसी है, ये आवाज़ आई, हमने छोड़ दिया, उसके बारे में जानने की आगे इच्छा वगैरह नहीं की. अव्यक्त विषयों के बारे में होने वाला जो अवग्रह है वो व्यंजनावग्रह है. कुछ तो गंध आई, कशाचा तरी वास आला, ठीक है, कुछ तो हल्की सी गंध आई, हमने सूंघ लिया और छोड़ दिया. वो किसकी है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, इसको जानने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि वो अव्यक्त है. ठीक है. हल्का सा कुछ रस मतलब स्वाद आया, लेकिन किसका है, क्यों है, कैसा है, उसके बारे में हमने अव्यक्त होने से ज़्यादा नहीं जाना, तो उसका सिर्फ क्या होगा, व्यंजनावग्रह होगा. तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह के भेद से यहाँ पर आगे बताते हुए, अब सभी इंद्रियों द्वारा समान रूप से व्यंजनावग्रह होता है क्या नहीं होता है, ये बताने के लिए अब 19वां सूत्र कहते. ये 2-3 जे सूत्र आहेत ना, 16 ते 18, 17 ते 18, 17, 18 आणि 19, ह्या 3 सूत्रांचा अर्थ पहिल्यांदा शिकणाऱ्यांना लगेचच ग्रहण होत, तेवढी मेधा असेल, बुद्धी असेल तर लगेच पण होतोय. पण जे नवीन आहे, जो नए लोग हैं, उनको ये 2-3 सूत्रों का अर्थ पहली बैठक में होता ऐसा नहीं है. पुनः 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 विचार चिंतन मनन स्वाध्याय करने पर होता है, निश्चित होता है, प्रयास करेंगे. अब व्यंजनावग्रह कितने इंद्रियों से होता है और कितने इंद्रियों से नहीं होता है, उसके बारे में बताने के लिए 19वां सूत्र कहते हैं. ये 17 से 19 तक 3 सूत्रों का पुनः पुनः चिंतन मनन कीजिए, आता जाएगा, इसका ज़्यादा लोड लेना नहीं है. ठीक है. सूत्र क्रमांक 19, न चक्षु रणींद्रियाभ्याम, न चक्षु रणींद्रियाभ्याम, बोलिए, बस. ये जो व्यंजनावग्रह है वह चक्षु और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय अर्थात मन, 5 इंद्रियां है और एक मन है, उनमें से चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है. क्या नहीं होता है? व्यंजनावग्रह. अव्यक्त पदार्थों का जो हल्का सा अवग्रह होता है, अवग्रह ज्ञान होता है, वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है और मन का भी विषय नहीं है.
अर्थात व्यंजनावग्रह होगा तो 4 ही इंद्रियों से होगा, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। चक्षु से नहीं होगा, न चक्षु से नहीं होगा, और न अनिंद्रिय, मन से भी नहीं होगा। अनिंद्रियाभ्याम ऐसा कहा ना, तो द्विवचन है वो, भ्याम। भ्याम प्रत्यय कब लगता है? 2 वचन के लिए, द्विवचन के लिए लगता है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन के प्रत्यय है, तो इसका मतलब है द्विवचन। चक्षु और मन 2 बातें हो गई, इसलिए उन्होंने द्विवचन लिखा है। रामेण रामाभ्याम रामैहि तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय लगता है, भ्याम। लेकिन बहुत से लोग ओम नमः सिद्धेभ्यः ऐसा अपन जो बोलते हैं उसमें भी ऐसा करते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्याम। उच्चारण बहुत मिस्टेक्स होते हैं, बड़े बड़े पुजारी लोग भी ऐसा करते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्याम। सिद्धेभ्याम नहीं, सिद्धेभ्यः, शुद्ध उच्चारण। तो यहाँ आचार्य कहते हैं चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, तो कितने के द्वारा होता है? 4। तो मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? कैसे होते हैं यहाँ देखते हैं फलक पर। देखिए मति ज्ञान के 336 भेद कैसे होते हैं, अब इसको देखना है। पीछे दिख रहा है क्या लिखा हुआ? दिख रहा है। मति ज्ञान के 336 भेद कैसे होते हैं? तो बहु इत्यादि 12 प्रकार के पदार्थ हैं। कल देखा है अपन ने, बहु, बहुविध, एक, एक विध, निश्रुत, अनिश्रुत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, क्षिप्र, अक्षिप्र इत्यादि 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि 4 प्रकार का ज्ञान होता है। 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह हो गया, इहा हो गई, अवाय हो गया और धारणा हो गई। तो 12 को 4 से गुणा करने पर लक्ष्य है 12 को 4 से गुणा करने पर 48 हो गए, 48, 12 चौक 48 हो गए। और ये 12 प्रकार के पदार्थों का 4 प्रकार से ज्ञान होता है। लेकिन यह मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान किसके द्वारा होता है? तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, 5 इंद्रिय और एक मन के द्वारा ये सब ज्ञान होगा। तो 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि 4 प्रकार का ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। तो अब इन सबको गुना है, 12 गुना 4 बराबर 48, 48 को 6 से गुना करने पर 288। सोपा है कि नहीं? नहीं है? 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह आदि 4 प्रकार का ज्ञान, ये तो 48 ध्यान में आ गए, कड़ल ये 48 तो हो गए। लेकिन ये 4 प्रकार का ज्ञान, 12 प्रकार के पदार्थों का 4 प्रकार का ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है। तो कितने हो गए? 12 चौक 48 को 6 से गुना करने पर 288। हे दिशा लगेगा तुम्हाला 288। ये अर्थावग्रह के भेद है। ये किसके भेद है? अर्थावग्रह के भेद है। मतलब जो व्यक्त पदार्थ है, व्यंजन का मतलब, व्यंजनावग्रह का मतलब है, व्यंजन मतलब अव्यक्त पदार्थ, अस्पष्ट पदार्थ, और अर्थ मतलब पदार्थ जो व्यक्त पदार्थ होते हैं। अर्थ का मतलब क्या है? पदार्थ। और जो व्यक्त है, स्पष्ट है, जिनको जानना संभव है, ऐसे व्यक्त पदार्थ जो है, ऐसे वे 12 प्रकार के पदार्थ अवग्रह आदि 4 प्रकार के ज्ञानों द्वारा जाने जाते हैं। और उस ज्ञान के लिए 5 इंद्रिय और एक मन सहायक है। तो इस प्रकार 12 गुना 4 बराबर 48, 48 गुना 6 बराबर 288। अर्थावग्रहाचे 288 भेद झाले। किती भेद झाले? 288। और बाद में बचा वो व्यंजनावग्रह। अब व्यंजनावग्रह भी इन 12 प्रकार के पदार्थों का होने वाला है। लेकिन जब वे पदार्थ अव्यक्त होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, तो उनका सिर्फ अवग्रह आदि 4 में से सिर्फ अवग्रह उतना ही होना है। अवाय, धारणा और इहा अवाय और धारणा नहीं होना है। तो 12 प्रकार के पदार्थों का सिर्फ अवग्रह एक ही होना है। तो 12 एक के 12। और ये व्यंजनावग्रह न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम, 5 इंद्रिय और एक मन, ऐसे 6 है, उसमें से चक्षु और मन को कम करना है।
तो 12 प्रकार के पदार्थों का एक अवग्रह ज्ञान, 12 गुना 1 बराबर 1 ही, और 3 इंद्रियों और एक मतलब 4 इंद्रियों से होना है। चक्षु और मन को छोड़कर 6 में से चक्षु और मन को छोड़कर 4 से ही होना है। तो 12 प्रकार के पदार्थों का एक प्रकार का ज्ञान 4 इंद्रियों से होना है। 12 चौक 48 झालं। आणि एकदा सांगू अर्थावग्रह तो समझ में आ गया। 12 प्रकार के पदार्थों का 4 प्रकार का ज्ञान 5 इंद्रियों और एक मन से होता है। तो सबका गुणा करने पर अर्थावग्रह के 288 भेद हो गए। ठीक है। लेकिन व्यंजनावग्रह क्या होता है? अव्यक्त पदार्थों का सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है। पदार्थ तो 12 है, लेकिन उन अव्यक्त होने के कारण उनका इहा अवाय और धारणा नहीं होगा, सिर्फ अवग्रह होगा। तो 12 1 के 12। ठीक है। और वो 5 इंद्रियों और मन से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है। एक चक्षु और एक मन, 2 कम करके 4 इंद्रियों से होगा। तो 12 चौक 48, तो 288 प्लस 48 जोड़ने पर 336 हो गए। तो डोळ्याचा विषयच नाही आहे। व्यंजनावग्रह आंख का अर्थात चक्षु इंद्रिय का विषय ही नहीं है। न चक्षुर इंद्रियाभ्याम। व्यंजनावग्रह का जो विषय है वो आंख का विषय ही नहीं, आंख से दिखने का काम ही नहीं है और मन से सोचने का काम ही नहीं है। और स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, इन 4 इंद्रियों से ही होने वाला है, चक्षु और मन से नहीं होगा। तो 12 प्रकार के पदार्थों का सिर्फ एक अवग्रह ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और मन छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों से होगा। तो 12 को 1 से गुणा करने पर 1 ही रहेगा। ठीक है। 12 1 के 12 और 4 इंद्रियों से गुणा करने पर उस 12 के भेद आते हैं 48। ठीक है। जैसे देखते हैं 12 प्रकार के पदार्थों का स्पर्शनेन्द्रिय से होने वाला अवग्रह, इधर ध्यान दीजिए और थोड़ा विश्लेषण करता हूँ। 12 प्रकार के पदार्थों का, ये 12 प्रकार के बहुवादी पदार्थ है, इनका सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है। ठीक है। यह अवाय धारणा नहीं होगी। तो 12 प्रकार के पदार्थों का एक अवग्रह ज्ञान स्पर्शनेन्द्रिय से हो गया। ठीक है। कुछ तो चुबा है, फॉर एग्जाम्पल काहीतरी टोचलेला आहे, तो एक स्पर्शनेन्द्रिय से 12 प्रकार के पदार्थों का एक अवग्रह हो गया, 12 भेद हो गए। उन्हीं 12 प्रकार के पदार्थों का रसनेन्द्रिय से एक अवग्रह हो गया, वे 12 भेद हो गए। बहु का अवग्रह, बहु का रसनेन्द्रिय से अवग्रह, बहुविध का रसनेन्द्रिय से अवग्रह, एक का रसनेन्द्रिय से अवग्रह, एक विध का रसनेन्द्रिय से अवग्रह। इस प्रकार 12 प्रकार के पदार्थों का एक रसना इंद्रिय से अवग्रह हो गया, वो 12 भेद हो गए रसना इंद्रिय वाले। रसना म्हणजे ते उन्हाळ्यात करतात ते मंचला आणि जिव्हा इंद्रिय कहले ते जिव्हा इंद्रिय। ठीक है। तो जिव्हा इंद्रिय, रसना इंद्रिय से 12 प्रकार का अवग्रह हो गया। 12 प्रकार के पदार्थों का रसना इंद्रिय द्वारा मात्र अवग्रह, वो 12 भेद हो गए। उसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय से 12 प्रकार के पदार्थों का सिर्फ अवग्रह हो गया, वो 12 भेद हो गए। स्पर्शन, रसना, घ्राण 12 त्रिक 36, और कर्ण क्योंकि चक्षु से नहीं होना है, कर्णेन्द्रिय से 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह ज्ञान, बहु का, बहुविध का, एक विध का, क्षिप्र का, अक्षिप्र का, निःसृत का, अनिःसृत का, ध्रुव का, अध्रुव का, उक्त का, अनुक्त का, ऐसे 12 प्रकार के पदार्थों का कर्णेन्द्रिय से जो ज्ञान अवग्रह ज्ञान हुआ, वो कर्णेन्द्रिय जन्य व्यंजनावग्रह है। येते हळूहळू, लय लोड द्यायचं नाही, हळूहळू प्रयत्न करायचा आहे फक्त। ठीक है। इस प्रकार व्यंजन का मतलब है अस्पष्ट पदार्थ। उन 12 प्रकार के अस्पष्ट पदार्थों का एक अवग्रह ज्ञान चक्षु और मन को छोड़ करके 4 इंद्रियों से होता है, इसलिए व्यंजनावग्रह के 48 भेद हैं। और अर्थावग्रह 12 प्रकार के पदार्थ जब व्यक्त होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो उनका अवग्रहादि 4 प्रकार का ज्ञान 5 इंद्रियों और एक मन से होता है, इसलिए अर्थावग्रह के 288 भेद हैं और व्यंजनावग्रह के 48 भेद है। दोनों मिलाकर के मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। तो इस प्रकार 19वें सूत्र तक क्या किया आचार्य महाराज ने? 17 से लेकर 19वें सूत्र तक अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह और मति ज्ञान के 336 भेद कैसे होते हैं इसका वर्णन किया। अब मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम, ऐसा सूत्र आया था 9वां सूत्र। यहाँ तक अब मति ज्ञान का वर्णन करके अब क्या करेंगे?
श्रुत ज्ञान का वर्णन करने के लिए 20वां सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 20, पृष्ठ क्रमांक 25 पर सूत्र क्रमांक 20। ठीक है। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम, द्व्यनेक, द्वैनेक बोलते हैं बहुत से लोग, द्व्यनेक, द्व्यनेक, द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। बोलिए। बस ठीक है। तो श्रुत ज्ञान का लक्षण बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान पूर्वक, जो मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थों को विशेष रूप से जानने वाला जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान है। श्रुतम मति पूर्वम। ठीक है। जैसे अपन ने जाना, क्या जाना? मति ज्ञान से, अर्थात इंद्रिय के द्वारा देख करके जाना कि ये मार्कर है, लेखनी है, इतना जाना, ये मति ज्ञान हो गया। अब ये काले वर्ण में लिखता है, इस प्रकार के फलक पर ही लिखता है, पीछे पिछली वाली साइड पर नहीं लिखता है, ब्लू बोर्ड पर नहीं लिखता है, व्हाइट बोर्ड पर लिखता है। ठीक है। तो इस प्रकार इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये किस कंपनी का है, कैमलिन का है वगैरह वगैरह, जो इसकी जानकारी है मति ज्ञान से इसको इंद्रिय पूर्वक जान करके इसकी जो अगली विशेष जानकारी जो प्राप्त हुई वह श्रुत ज्ञान है। ठीक है। एक उदाहरण और दिया था, ये आम है, देख करके उसका गंध सूंघ करके हमें ज्ञान हुआ कि ये आम है, ये मति ज्ञान हो गया। फिर ये हापुस है, क्या पायरी है, क्या तोतापुरी है, क्या और कुछ लंगड़ा है, क्या और किस प्रजाति का है, ये भारत के किस प्रांत में उत्पन्न होता है, किस दाम में मिलता है, किस मौसम में उत्पन्न होता है, खाने के लिए इस किस मौसम में योग्य है, कैसे खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, इसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उसके बारे में जो जो अगली विशेष जानकारी प्राप्त हुई वो श्रुत ज्ञान है। ये धर्म सागर जी महाराज है, आँख से उनका दर्शन हुआ, इनके बारे में हमें जानकारी प्राथमिक प्राप्त हुई, ये हो गया मति ज्ञान। और ये आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य है, वीराचार्य बाबा साहेब कुसनूरी जी के साथ इन्होंने सामाजिक धार्मिक कार्यों में बड़ा योगदान दिया है। अभी इनकी उम्र 85 वर्ष रनिंग है। इन्होंने इस साल दीक्षा ली थी 2 बार। इन्होंने शिखर जी की 1 बार पैदल यात्रा की थी, 1 बार श्रवण बेलगोल की पैदल यात्रा श्रावक अवस्था में, पिछले वर्ष मुनि अवस्था में श्रवण बेलगोला की पैदल यात्रा, 1 बार संघपति की जिम्मेदारी निभाते हुए संघ को श्रवण बेलगोल यात्रा पर ले गए थे। ऐसे इनके व्यक्तित्व के बारे में विशेष और जानकारी प्राप्त होना वो श्रुत ज्ञान है। जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी है वो जीव है, ये मति ज्ञान हो गया। हमने पढ़ा ना व्याख्या, यहाँ पर शास्त्र में पढ़ा उपयोगो लक्षणम, दूसरे अध्याय में सूत्र आने वाला है उपयोगो लक्षणम। ठीक है। फिर आगे उसके बाद सूत्र आएंगे संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणस्त्रसस्थावराः, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः इत्यादि। फिर उपयोग लक्षण वाला अर्थात ज्ञान दर्शन लक्षण वाला जो है वो जीव है, ऐसा प्राथमिक ज्ञान पढ़ करके हुआ वो मति ज्ञान है। और फिर उसके बल पर हमने जीव के संसारी और मुक्त ऐसे 2 भेद हैं। संसारी जीवों के त्रस स्थावर भेद है, त्रसों के द्विइंद्रियादि भेद है, एकेंद्रियों के पृथ्वी का एक आदि 5 भेद है, पृथ्वी का एक के 36 प्रकार के भेद है। ऐसा उनके उनके बारे में जो और अगला विशेष ज्ञान हुआ। और जो मुक्त जीव है वो मुक्त जीव मुक्ति की अपेक्षा से तो एक प्रकार के है, लेकिन भूतकाल की अपेक्षा से तीर्थंकर बन करके मुक्त हुए। तीर्थंकर केवली थे, क्या उपसर्ग केवली थे, क्या अंतकृत केवली थे, क्या अनुबद्ध केवली थे, या मूक केवली थे, या समुद्घातगत केवली थे, ऐसा उनके बारे में विशेष करके जानना। या और भी उनके जीवन के बारे में जो अपन ने पंच कल्याणक आदि के माध्यम से विशेष जाना वह श्रुत ज्ञान है। तो इंद्रिय के द्वारा होने वाला प्राथमिक ज्ञान जो है वह मति ज्ञान है, और उसी वस्तु को विशेषता पूर्वक जानना ये श्रुत ज्ञान है। कळलं? इस प्रकार श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। ठीक है। आम को देखे बिना ये रत्नागिरी हापुस है क्या देवगढ़ हापुस है हम जानेंगे ही नहीं।
तो देखने का कार्य आँख से हुआ है, सूंघने का काम नाक से हुआ है, और इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। और मति ज्ञान पूर्वक उसको जानने के बाद ही फिर वो कहाँ उत्पन्न होता है, किस मौसम में आता है, उसको कैसे खाया जाता है, उसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, इत्यादि इत्यादि जो आगे का विशेष ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है. कळलं? कोणाकोणाला कळलं? सर्वांनाच कळलं. हे कसं लगेच कळलं, तसं ते अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रहाचं लगेच कळलं नाही, पण कधीच कळणार नाही असं माझ्यासारख्याला कळलंय म्हटल्यावर तुम्हाला कळणारच. चेष्टा करत नाही, खरं सांगायला लागलं. म्हणजे काय, कहने का मतितार्थ ये है कि शास्त्र के कुछ विषय थोड़े सरल होते, कुछ विषय थोड़े से बुद्धि को जोर देने पड़ते हैं, लेकिन वो असंभव नहीं, उसको भी जानेंगे आगे आगे वो भी आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान को बताते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके अनेक द्वादश भेदम, उस मति ज्ञान के, उस श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं. कितने भेद हैं? दो भेद है. कौन से दो भेद है? नीचे दिया है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट. ऐसे जो दो भेद है, तो आचार्य कहते हैं कि अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट की अपेक्षा से उनके दो भेद हैं. और फिर द्वादश भेद है, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं. द्वादशांग बोलते हैं ना अपन, द्वादशांग जिनवानी माता. तो अनेक द्वादश भेदम. द्विभेद मतलब अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य. ठीक है. अनेक भेद जो है वो अंग बाह्य के हैं. अंग बाह्य किसे कहते हैं, अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं, आगे देखेंगे. तो जो दो भेद है मूल में, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, अनेक भेद है वो अंग बाह्य के हैं, और द्वादश अर्थात 12 भेद है वो अंग प्रविष्ट के हैं. ठीक है. तो अंग प्रविष्ट श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के समो शरण में विराजमान होकर के उनकी गूढ़ दिव्य ध्वनि को सुनकर विपुलमति मनः परे ज्ञान के धारक गणधर परमेष्टि द्वादशांग सूत्रों की जो रचना करते हैं उसे अंग प्रविष्ट कहते हैं. कळलं? समो शरण में अपन ने वीर शासन जयंती के बारे में सुना है कि केवल ज्ञान होने के 65 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी. बराबर. क्यों? उपदेश देने वाले थे, लेकिन उसको समझने वाला योग्य पात्र नहीं था. ठीक है. आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक सुंदर दोहा लिखा. वे कहते हैं, स्वर्ण पात्र में शेरनी, शेरनी म्हणजे सिंहनी. स्वर्ण पात्र में शेरनी दुग्ध टिके नान्यत्र, आत्म पात्र में शेष भी गुण टिकते एकत्र. मतलब इस दोहे का अर्थ है कि शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के पात्र में ही टिकता है. स्वर्ण पात्र, गोल्डन पात्र जो होता है उसमें ही टिकता है. दूसरे किसी भी प्रकार के बर्तन में वो दूध टिकता नहीं, फटता है. अब वो टिकता है फटता है बाद में देखेंगे, लेकिन सिंहनी का दूध निकालने वाला कितना बहादुर होगा या नहीं? कसला बहादुर गडे असेल तो. स्वर्ण पात्र में शेरनी दुग्ध टिके नान्यत्र, न अन्यत्र अन्य प्रकार के पात्र में वो टिकता नहीं है. आत्म पात्र में शेष भी गुण टिकते एकत्र, लेकिन जो आत्मा रूपी पात्र है उसमें अनंत गुण एकत्र ही टिकते. क्यों? आत्मा अनंत गुण वाला है, उसमें एक साथ अनंत गुण टिकते हैं. कैसा सामर्थ्य है आत्मा का, और सभी जीवों में अनंत गुण है. इसलिए जब तक गणधर जैसा पात्र नहीं होता है तब तक तीर्थंकर रूपी शेरनी का दुग्ध उसमें टिकने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है. गणधर ही तीर्थंकरों के उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं, करते ही है. और फिर प्रथम बार जब दिव्य ध्वनि होती है तीर्थंकर भगवान की, ऐका लागलं? तीर्थंकर भगवान की जब प्रथम बार दिव्य ध्वनि होती है तो प्रथम दिव्य ध्वनि को सुन करके ही गणधर देव क्या करते हैं, अपने विपुलमति मनः परे ज्ञान आदि के सामर्थ्य पर, मनोबली, वचन बली, काय बली, ऐसे उनके आत्मिक बल के सामर्थ्य है, उन सभी योग्यताओं के बल पर, उस उत्कृष्ट विशुद्धि के बल पर
तीर्थंकर भगवान की गूढ़ दिव्य ध्वनि का अर्थ समझ करके उस दिव्य ध्वनि में वर्णित जीवादि द्रव्यों का विश्व व्यवस्था का वर्णन जो किया गया है, उस सारे वर्णन का सारांश रूप से द्वादशांग सूत्रों में रचना करते हैं। रचना करते हैं मतलब लिख के रखते हैं ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी अनक्षरात्मक होती है। भगवान की वाणी अनक्षरात्मक है, तो गणधर भगवान उनकी सूत्रों में रचना करते हैं, द्वादशांग सूत्रों में। कैसे करते हैं? द्वादशांग सूत्रों में रचना करते हैं। और उनको तो सब मौखिक याद रहता है, कंठस्थ गणधर है वो। और गणधर आदि, प्रतिगणधर आदि जब तक रहते हैं उनको सब वो मौखिक याद रहता है, जो श्रुत केवली है। गणधर परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और श्रुत केवली तीनों एक समान द्वादशांग के पाठी होते हैं। क्यों? उपाध्याय परमेष्ठी के भी 25 मूल गुण हैं, 11 अंग और 14 पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार द्वादशांग के पाठी होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। गणधर परमेष्ठी द्वादशांग की रचना करते हुए पाठी भी होते हैं, और श्रुत केवली भी द्वादशांग के पाठी होते हैं। श्रुत केवली जो होते हैं वे मुनि भी हो सकते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी मुनि ही होते हैं, निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि होते हैं। बस उनको उपाध्याय क्यों कहते हैं? उप यानी निकट। उप म्हणजे ते भाजीत घालता येते ना, ते कन्नडमध्ये उप झालं, मीठ। यहाँ उप का अर्थ है निकट। जिनके निकट सन्निधि में आकर के संसार से भयभीत जीव, दुख भीरु जीव आकर के जिनागम का अध्ययन करते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी। वास्तव में ये पहुँच दूँ क्या? थोड़ा क्या चाहिए है? देखिए, का अर्थ क्या है? निकट। इन तीनों शब्दों को जोड़कर उपाध्याय शब्द बनता है। प में अ की मात्रा लगी, उपा हो गया। ठीक है, प में अ की मात्रा लगने से उपा हो गया, उपा। ठीक, अधि यहां पर अ का इसमें संधि होने के बाद अपन अ का लोप कर देते हैं। धी है ना, धी। धी में ई की मात्रा लगी है, धला ई ची वेलांटे। ई के आगे ई को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आता है तो उसका य होता है, इसको यन संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यन संधि। ध तो ध है ही, आधा ध, और ई का य हो गया। ई का क्या हो गया? य। और आय का आ इसमें जुड़ गया, और आधा ध भी इसको जोड़ दीजिए, और य यहां का यहां आ गया, उपाध्याय। ठीक है, उप यानी निकट, अधि यानी और निकट, आय यानी दृष्टि। जिनकी तत्व दृष्टि अपने आत्म स्वरूप के अति निकट पहुंच चुकी है, वे उपाध्याय परमेष्ठी है। कौन से परमेष्ठी है? उपाध्याय परमेष्ठी। उप यानी निकट, उपवास बोलते ना अपन, उपवास। उप यानी निकट, वास यानी रहना, अपने निकट रहना, आत्म स्वभाव के निकट रहना, वो उपवास है। अन्नपान को छोड़ना उपवास नहीं। आज मेरा उपवास है, वो अनशन है। आज कुछ भी खाया नहीं है तो उसको अनशन बोलना, अन अशन। अशन यानी भोजन, अन अशन, आज भोजन नहीं किया है, चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, वो अनशन तप है। उपवास का वास्तविक अर्थ है निज स्वरूप में रमना। ठीक, वैसे ही उप यानी निकट, अधि यानी और निकट, आय यानी दृष्टि। जिनकी आत्म दृष्टि, तत्व दृष्टि, ज्ञान दृष्टि अपने आत्म स्वभाव के निकट पहुंच चुकी है, वे उपाध्याय परमेष्ठी है। ठीक है, तो उपाध्याय परमेष्ठी भी द्वादशांग के पाठी है।
श्रुत केवली भी द्वादशांग के पाठी है और गणधर परमेष्ठी भी द्वादशांगी के पाठी है। बस गणधर परमेष्ठी आचार्य होते हैं। गणधर परमेष्ठी क्या होते हैं? गण यानी संघ, धर यानी धारण करने वाले, संघ को धारण करने वाले गणधर, और वे द्वादशांग के पाठी है। उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी तो मुनि ही है वास्तव में, लेकिन उनके पास इतना विशाल ज्ञान होने के कारण संघ के आचार्य उन उपाध्याय महाराज को संघ के साधुओं को पढ़ाने के काम में नियुक्त करते हैं, तो उपाध्याय परमेष्ठी है। ठीक है। और श्रुत केवली, सामान्य मुनि महाराज भी श्रुत केवली हो सकते हैं, द्वादशांग के पाठी। सामान्य का मतलब सर्वसामान्य दृष्टि से कहने का मतलब नहीं, मतलब वो आचार्य नहीं है, उपाध्याय के कार्य पर भी नियुक्त नहीं है, लेकिन वो द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं। इस प्रकार द्वादशांग का मतलब है, अंग प्रविष्ट का मतलब है गणधर परमेष्ठी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि को सुन करके जो द्वादशांग सूत्रों की रचना करते हैं, वह शास्त्र जो है वो अंग प्रविष्ट है। लेकिन जब केवली श्रुत केवलियों का अभाव हो जाता है, जैसे पंचम काल में कोई केवली श्रुत केवली नहीं रहे, तो आगे जाकर के द्वादशांग श्रुत भी कम होते होते अंग पूर्व में बचता है, और वो भी लोप होने की तरफ बढ़ता है। तब आचार्यों को मंद बुद्धि शिष्यों की और आगे भविष्य में अज्ञान मिथ्यात्व का प्रभाव पड़ करके वो शिष्य, वो संसारी जीव अज्ञान से संसार में भटक ना जाए, उनको मोक्ष मार्ग समझ में आने के लिए फिर वे क्या करते हैं, उन्हीं द्वादशांग सूत्रों के आधार से उनके पास जितना भी उसमें से ज्ञान उपलब्ध होता है, उसके बल पर शास्त्रों की जो रचना करते हैं उसको कहते हैं अंग बाह्य। जैसे धरसेन आचार्य देव ने पुष्पदंत भूतबली मुनिराजों को सूत्र दिए, उन्हीं सूत्रों को लेकर के उन दोनों मुनिराजों ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। फिर उसके आधार पर धरसेन वीरसेन आचार्य देव ने धवल जय धवल की टीका लिखी, कषाय पाहुड़ चूर्णी सूत्र की रचना की गई। फिर यति वृषभाचार्य देव के द्वारा कषाय पाहुड़ की रचना हुई, और भी अनेक आचार्यों के द्वारा ऐसे सैकड़ों हजारों ग्रंथ रचे गए। वो सारे ग्रंथ अंग बाह्य में आते हैं, सामायिक, प्रकीर्णक आदि उसके भेद होते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान के जो शास्त्र अपने पास पूर्वाचार्य प्रणीत है वो अंग बाह्य के भेद है। किसके भेद है? अंग बाह्य के। क्यों? हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बिना किसी प्रकार के प्रति उपकार का स्वार्थ रखते हुए उन्होंने इन सारे ग्रंथों की रचना की। हम सबके अज्ञान को दूर करने के लिए, हमें भी मोक्ष मार्ग का पता चले, हम भी उस मार्ग पर चल करके दुख से मुक्त हुए और सुख का हमें वरण हो, अर्थात सुख की प्राप्ति हो, इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने महान अनुकंपा करते हुए हम सबके लिए ऐसे ग्रंथों की रचना की है। और मुख्य भेद दो हो गए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के ही 12 भेद है, द्वादश भेदम, और अंग प्रविष्ट के अनेक भेद हैं। ठीक है, द्व्यनेक द्वादश भेदम। हाँ जी, काय म्हण उरपाट झालं काय? अच्छा, चूक भूल देणे घेणे, क्षमस्व जिनवानी माता। अंग बाह्य के अनेक भेद है और अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। ठीक है, इस प्रकार श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 अनेक या द्वादश भेद होते हैं, ऐसा संक्षिप्त में यहाँ सूत्र का अर्थ है। बाकी द्वादशांग के भेदों का वर्णन आगे किया है, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट का विश्लेषण दिया है, आप लोग पढ़ करके यथायोग्य समझ लीजिए। केवली तो केवल ज्ञानी है, केवली और श्रुत केवली एक ही होते हैं क्या? नहीं होते हैं। केवली जो होते हैं, जिन्होंने समस्त घाती कर्मों का क्षय करने के कारण अनंत चतुष्टय से संपन्न हुए, जिसमें केवल ज्ञान के द्वारा वो सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पण आए थे, वो केवली है, केवल ज्ञानी। और श्रुत केवली जो है वो श्रुत ज्ञान के केवली है। श्रुत केवली को केवल ज्ञान नहीं होता है, वो श्रुत केवली है, अर्थात जैसे केवली भगवान सारे विश्व को लोकालोक को जानते हैं, वैसे श्रुत केवली द्वादशांग श्रुत को पूरा जानते हैं। उनको केवल ज्ञान नहीं है। सामान्य केवली हो, इधर ध्यान दीजिए, सामान्य केवली हो, तीर्थंकर केवली हो, अंतकृत केवली हो, उपसर्ग केवली हो, अनुबद्ध केवली हो, समुद्घातगत केवली हो, कोई भी केवली भगवान है वो केवल ज्ञानी है। 5 ज्ञान बताए ना, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। जो केवली है वो केवल ज्ञान के धारक हैं, और जो श्रुत केवली होते हैं वे श्रुत ज्ञान के धारक होते हैं।
गणधर परमेष्ठी जिन द्वादशांग सूत्रों की रचना करते हैं वो पूरे सूत्र, वो पूरा ज्ञान उनके पास होता है, द्वादशांग सूत्रों का। श्रुत का पूरा ज्ञान होने से उनको श्रुत केवली कहते हैं। लोकालोक का पूरा प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञानियों के समान श्रुत ज्ञानियों को नहीं होता है। केवली केवल ज्ञानी होते हैं और श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के पूरे धारक होते हैं, इसलिए उनको श्रुत केवली कहा है। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन जो है वो केवली श्रुत केवलियों के पाद मूल में क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को होता है। हाँ ऐसा, हाँ हाँ आगे आएगा वो सूत्र, जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है, प्रकरण के अनुसार। आपके प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है 30वें सूत्र के दरमियान, तब पढ़ेंगे, ठीक है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नो जाप्य।